हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सुपरमैन लेगेसी फिल्म की आई हुई कई सारी अपडेट या फिर कह लो कास्टिंग की कुछ रूमर और एक हिसाब से डेडलाइन और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से आए हुए आर्टिकल, जिसमें अभी के लिए तो सुपरमैन के नाम की कंफर्मेशन नहीं, लेकिन कुछ एक्टर से लेकर एक्ट्रेस अभी के लिए जस्ट शामिल किए गए हैं कि जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी के यूनिवर्स में कौन से एक्टर शायद से सुपरमैन से लेकर के लुइस और लेक्स लूथर के रोल में कास्ट किए जा सकते हैं। बाकी हो सकता है कि इस वीडियो के बनाने तक या फिर अपलोड करने तक जेम्स गन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी निकल कर आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेफ खेलते हुए कुछ ना कुछ तो रीजन दूंगा ही, जो कि मैंने दे दिया है। लेकिन एक चीज बनती है, अब वो है रिक्वेस्ट। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। और उसके बाद इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से MCU में फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को लेकर रूमर चल रही है, उससे रिलेटेड तो मैंने आपको कई सारी वीडियोस बना करके दी है, यानी कि व्यूज मैंने छापे हैं। लेकिन वो सारी की सारी बातें एज अ रूमर हमारे सामने ला करके रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर आती है जेम्स गन जैसे नाम की सिचुएशन, जो ट्विटर पर बैठकर सबकी बैंड भी बजा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्हें ही साइड में रख दिया जाए तो फिर नाम निकल कर आता है डेडलाइन और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों का, जो कोई ऐसे ही तुक्के नहीं मारते, बल्कि इतनी बड़ी वेबसाइट जो कंफर्मेशन देती है उस पर कहीं ना कहीं बिलीव भी करना बनता है। हाँ, जैसा बिलीव तूने हेनरी कैविल के सुपरमैन के अनाउंसमेंट को लेकर के दिया था कि कॉमिक कॉन के पैनल में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद हेनरी कैविल आकर के करेंगे, लेकिन हुआ क्या? हाँ, क्योंकि वो रिपोर्ट डेडलाइन वालों ने कवर की थी। तो कभी कभी वो लोग गलत भी हो सकते हैं, और उसके पीछे का रीजन कोविड भी बताया गया था। और उसके बाद जेम्स गन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद DC के प्रेसिडेंट के बनने की हो गई थी। उसके बाद बेड़ा कर। हाँ साले, रीजन दे, बस ऐसे ही बचेगा तू। इसे इग्नोर करो और आ जाए अगर सीधे मुद्दे की बात पर, जिसमें हाँ वैसे तो बात होनी चाहिए सुपरमैन के कैरेक्टर के रोल प्ले कर रहे एक्टर की, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे लेक्स लूथर की, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और भी अच्छी खासी डिटेल्स निकल कर आई है। और अगर आपने अब तक गेस कर लिया है तो लेक्स लूथर के लिए जो नाम आगे निकल कर आया है वो निकोलस हॉल्ट का है। इस नाम को सुनकर ही उनके कैरेक्टर को अगर आप देख करके यही इमेजिन करो तो मेरी नजर में वो एक परफेक्ट लेक्स लूथर लगते हैं। और एज की बात की जाए तो हाँ, जैसे सुपरमैन की एज को लेकर कुछ रूमर जेम्स गन की कंफर्मेशन निकल कर आई है कि वो थोड़ा यंग रहेगा, तो उस हिसाब से अगेन मैं कहूंगा कि लेक्स लूथर की ये कास्टिंग अगर इन एक्टर की हो जाती है तो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगी, जो कि हाँ मैं दिल से देखना चाहूंगा अगर ये चीज होती है तो। क्योंकि जहां अगर हॉलीवुड रिपोर्टर वाले इस एक्टर को लेकर लेक्स लूथर की अपनी रूमर की कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो वही डेडलाइन और बाकी दूसरे लोगों का कहना ये भी है कि वो सुपरमैन की भी लिस्ट में शामिल है, जिसमें अगर उन्हें जेम्स गन ने सेलेक्ट कर लिया तो वो सुपरमैन बन जाएगी, लेक्स लूथर नहीं। बट मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है, जिसमें अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर के साथ साथ हाँ जेम्स गन पर भी, कि वो एक्टर निकोलस को किस रोल में DC के इस यूनिवर्स में देखना चाहते हैं, या फिर कहूँ सुपरमैन लेगेसी के इस यूनिवर्स में। क्योंकि अगर इसके पहले के भी अगर एग्जांपल लिए जाए तो लोकी यानी कि खुद टॉम हिडलस्टन थॉर के रोल के लिए काफी ज्यादा अंदर से उनकी खुशी निकल कर आई थी, लेकिन उन्हें वो रोल नहीं मिला, जो कि अच्छी ही बात है क्योंकि वो लोकी हमें काफी ज्यादा पसंद है। और ऐसा ही कुछ केलेंट मर्फी, यही नाम है शायद, तो उन्होंने भी बैटमैन को लेकर कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें अगर निकोलस की बात की जाए तो वो सिर्फ इसी रोल के लिए नहीं बल्कि मैट रीव्स के यूनिवर्स के बैटमैन के रोल के लिए भी उस लिस्ट में काफी ज्यादा आगे चल रहे थे। इसके बाद फिर क्या था, रॉबर्ट पैटिसन ने जॉर्ज क्लोनी का सूट पहनकर वो रोल अपने नाम करवा लिया, और कहीं ना कहीं निकोलस पीछे रह गए, जो शायद से अब सुपरमैन के इस यूनिवर्स में कोई ना कोई रोल तो पा ही जाएंगे अगर सच में वो इस लिस्ट में शामिल है तो। लेकिन फिर भी लेक्स लूथर एक बेस्ट ऑप्शन है, जिनकी अगर रिपोर्ट को कवर किया जाए तो फिर अगर डेडलाइन वालों की दूसरी रिपोर्ट में लेक्स लूथर के कैरेक्टर को लेकर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी किया गया है, जिसमें ये नाम एपेक्स लेक्स लूथर का है, जिस नाम को सुनकर हम कॉमिक बुक फैंस काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर अगर इतनी जल्दी DC के इस यूनिवर्स में इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर जस्टिस लीग की टीम बनने से पहले ही बर्बाद हो गई। जिस कैरेक्टर के बारे में अगर मैं आपको काफी सिंपल कर ये समझाऊं कि ये कैरेक्टर एक हिसाब से लेक्स लूथर का काफी ज्यादा अपग्रेड वर्जन है, जिसे आप एलियन लेक्स लूथर या फिर एपेक्स प्रेडिएटर भी कह सकते हो। अब नाम से ही ये चीज भी पता चल जाती है कि इस कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ हंट करने के लिए ही बनाया गया है, और वही ये काम करते हुए कॉमिक बुक में सारे सुपर हीरोज की बैंड बजा चुका है। और अगर सुपरमैन की बात आए तो हाँ, उस कैरेक्टर की भी इस कैरेक्टर ने बैंड बजाई है। फिर गेस व्हाट, इसे रोकने के लिए कॉमिक बुक में जिस आइकॉनिक कैरेक्टर की एंट्री हुई थी वो था बैटमैन हू लाफ्स, जो हाँ इससे हार गया था, लेकिन बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर उस बैटमैन ने इस लेक्स लूथर यानी कि एपेक्स लेक्स लूथर की बैंड बजा दी थी। क्योंकि आफ्टर ऑल इस कैरेक्टर को मारकर ही अपग्रेड किया गया था, और उसके पीछे की जिम्मेदारी यानी कि कहूँ मेन रीजन मार्शन द मैन हंटर से जुड़ा हुआ है। अब उसके लिए तो आपको कॉमिक बुक पढ़नी होगी, और अगर इस स्टोरी लाइन पर अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं या फिर इससे रिलेटेड और कोई रूमर या फिर डिटेल निकल कर आती है तो फिर मैं बैठा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें मैं आपको अभी के लिए तो यही बता दूं कि ये कैरेक्टर आई थिंक 2018 या फिर 19 के आसपास आया था अपनी कॉमिक बुक के साथ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी के लिए इस स्टोरी लाइन पर जाना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेवकूफी होगी, क्योंकि इसके अलावा जो एक और रिपोर्ट यही
कहती है डेडलाइन वालों की कि इस यूनिवर्स को जेम्स गन पहले से ही एस्टेब्लिश कर कई सारे रेफरेंस यानी कि ईस्टर एग भी डाले गए, यानी आसपास के छोटे मोटे डीसी के सुपर हीरोज के कैमियो भी हम इस फिल्म में शायद से देख सकते हैं, या फिर सिंपल उसे ईस्टर एग रेफरेंस रखा जाए तो भी बात गलत नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर तो जेम्स गन की पकड़ अगर हमने एमसीयू के यूनिवर्स में देखी है तो वो रेफरेंस देने में माहिर है। जैसा लेटेस्ट रेफरेंस हम उनकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म में देखते हैं, जो फिल्म टीम अप सुपर हीरोज की सोलो स्टोरी भी बताती है और गार्डियंस के यूनिवर्स की जर्नी भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन की कंटिन्यूएशन इन्फिनिटी सागा और पहले से आगे बढ़ती हुई आ रही है, जिसमें थोड़े बहुत हिंट यानी कि फिर से ईस्टर एग डालकर एक अच्छी खासी स्टोरी को प्रेजेंट कर यही बताया गया है कि एक आम ऑडियंस जिन्होंने पुरानी एमसीयू की फिल्में नहीं देखी है वो लोग भी इस फिल्म को देखकर काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस की तो यहाँ पर भरमार थी। तो उसी तरीके की भरमार हमें सुपरमैन लेगेसी जैसी फिल्म में भी देखने मिलने वाली है, जिस बात पर मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, यानी कि इससे रिलेटेड हम पहले ही कई सारे कैरेक्टर को एस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे। जिस राह पर बढ़ते हुए सबसे पहला कदम आई थिंक क्रिएचर कमांडर जैसी सीरीज उठाएगी, जो कि हाँ एनिमेटेड है, लेकिन उसमें जो एक्टर अपने कैरेक्टर की वॉइस देगा उसे ही डीसी के यूनिवर्स में उस कैरेक्टर के लाइव एक्शन के रोल पर भी अडेप्ट कर लिया जाएगा। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा रेफरेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, जो कि हार्ड जेम्स गन कर ही लेंगे, क्योंकि उनकी स्लेट्स की कुछ अनाउंसमेंट से ऐसा लगता है। बाकी अगर आप डीसी की उस स्लेट से अगर नाराज हो तो वो नाराजगी भी जायज है, जिसमें वो लोग अभी के लिए तो अपने सारे प्लान्स को शो नहीं कर सकते, लेकिन सुपरमैन लेगेसी जैसी फिल्म थोड़ी बहुत ये चीजें तो डिजर्व करती ही है, क्योंकि फिल्मिंग जेम्स गन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू कर दी जाएगी, यानी अभी से ही प्रिपरेशन कास्टिंग से लेकर कई दूसरी और चीजों पर किया जाना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली चल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक्टर का नाम निकल कर आया था और इतनी सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको दी। तो फिर अब इससे हटकर बाकी अब छोटी मोटी कास्टिंग यानी कि कुछ एक्टर्स की नामों की बात कर ले तो सबसे पहले आती है लुइस लेन, जिनके रोल के लिए कुछ 4 एक्ट्रेस का नाम आगे निकल कर आया है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नामों की बात की जाए तो समरा वीविंग भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा एमा मैकी, रेचल ब्रोसहन और प्रॉबी डाउनोवर जैसा नाम भी इस लिस्ट में इंक्लूड है, यानी कि अच्छी से अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस फिलहाल तो लुइस लेन के रोल में आगे चल रही है। लेट्स सी कि इनमें से किस एक्ट्रेस को ये रोल मिलता है या फिर नहीं भी, क्योंकि वो होता है ना कि बीच में से कोई और ही निकल करके ये रोल ले जाती है। लेकिन फिर भी कास्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो लोग समरा वेविंग का ही नाम आगे रख रहे हैं, जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रहे तो लोग उस पर अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अब इससे हटकर बात की जाए हेनरी कैविल के बाद आने वाले दूसरे नए सुपर हीरो की, सुपरमैन की, तो उस टेस्टिंग के ऑडिशन में ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सुपरमैन का जो रोल प्ले करने वाले एक्टर वो हेनरी कैविल के ही सूट को पहनकर अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि वो एज अ सुपरमैन डीसी के यूनिवर्स में कैसे दिखेगी। उसके बाद उनके रोल को पास किया जाएगा, फिर नया सूट जो बनेगा उसे बनाकर फैंस को दिया जाएगा एक बिल्कुल ही नया सुपर हीरो सुपरमैन। तो अब उस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें भी 4 ही एक्टर इंक्लूड है। एक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी कि निकोलस हॉल्ट थे, तो अब उससे हटकर टॉम ब्रिटनी और एंडरसन रिचर्ड जैसा नाम भी इसमें इंक्लूड है, जिन दोनों ही एक्टर को लेकर मेरी फीलिंग्स कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं है कि उन्हें देखते के साथ में ही मैं ऐसा मान लूं कि हाँ ये हमारे डीसी के यूनिवर्स जेम्स गन के यूनिवर्स का नया सुपरमैन है। लेकिन अगर बात की जाए टॉम ब्रिटनी की तो जॉ लाइन कुछ उस हिसाब से है, तो सुपरमैन का रोल शायद से सूट कर सकता है। बाकी इसके अलावा 2 जो और नाम है उनमें से एक नाम है जेकब एल्रोडी का, जिन्होंने अब तक रूमर के अकॉर्डिंग या फिर कहूँ कुछ कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट सूट नहीं पहना है और ना ही अपनी टेस्ट स्क्रीनिंग जेम्स गन की तरफ भेजी है कि वो इस रोल के लिए डेफिनेटली लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका नाम भी सजेस्ट किया गया है, क्योंकि शायद से स्टूडियो में यानी कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से उनका नाम भी सजेस्ट किया गया है, इसलिए वो इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अगर उनकी कास्टिंग होती है तो एज अ फैन आर्ट के हिसाब से वो इस रोल में कई लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन जो पहली पसंद बताई जा रही है वो है डेविड कॉन्ड्रीस्वीट की, जिन्होंने इसके पहले किसी सीरीज में समरा वीविंग के साथ भी काम किया है, यानी उनका पैर पहले भी हो चुका है जिस प्रोजेक्ट से मैं अनजान हूँ। लेकिन उन्हें देखकर आप डेफिनेटली ये कहोगे कि भाई वो इस रोल में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे। लेकिन रुक जाओ, कुछ AI जनरेटेड इमेज के साथ साथ उनकी अगर दूसरी इमेजेस को देखा जाए तो भाई मेरी नजर में वो एक परफेक्ट सुपरमैन लगते हैं। अगर उनकी कास्टिंग होती भी है तो भाई मेरा दिल खुश है, क्योंकि यार AI की इस इमेज को देख लो, कहीं तुमको लगता है कि भाई वो सुपरमैन के इस रोल के लिए कोई भी एंगल से काबिल नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भाई मुझे वो मेरी नजर में एक परफेक्ट सुपरमैन लग रहे हैं, और डेडलाइन से लेकर हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की भी रिपोर्ट यही कहती है कि वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं कि लिस्ट में सबसे ऊपर होने की वजह से डेविड को ये रोल मिल जाए, यानी सस्पेंस की तो धारा है वो अब भी बनी रहेगी कि सुपरमैन का ये रोल इनमें से किस एक्टर और एक्ट्रेस को जाता है। बट जो भी हो जल्दी हो, हम फैंस इसकी कास्टिंग के अनाउंसमेंट जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं, भले से ही फिल्म की रिलीज के लिए लगभग 2 साल क्यों न बचा हो। क्योंकि अब इससे हटकर आ जाए जेम्स गन की कंफर्मेशन पर, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जेम्स गन जैसा नाम अगर ट्विटर पर एक्टिव है तो उनकी रिपोर्ट को लेकर काफी बच कर रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसे वो आकर तुरंत ही कह देते हैं कि ये फेक है। लेकिन इस पर उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है,
यानी कि ये न्यूज और कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां तक है जेम्स गन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस फिल्म के लिए एक कास्टिंग अब तक उनके हिसाब से कंफर्म कर ली है। अब हाँ, वो उनके रिश्तेदार यानी कि उनकी वाइफ और भाई में से कोई वो कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक कास्टिंग कंफर्म की गई है जिसकी खुद कंफर्मेशन उन्होंने अपनी तरफ से देते हुए ये बताया है कि जो कोई भी रिपोर्ट फिलहाल तो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उस पर हाँ वो काम करते हुए कास्टिंग की अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर चुके हैं। बस इस पर बनती है उनकी कंफर्मेशन, जहां उन्होंने ज़ैकरी लीवाइस और गैलिन हॉवर्ड, शायद यही नाम है, उनकी भी कंफर्मेशन की थी कि क्रिस प्रैट यानी कि स्टार लॉर्ड के रोल के लिए उन्होंने एमसीयू में इन दोनों एक्टर्स से भी बात की थी और कई सारी वेबसाइट्स की तरफ से इन्हें सबसे टॉप पर रखा गया था। लेकिन हुआ क्या, वो हिस्ट्री हमारे सामने है। यानी कि यहाँ पर जेम्स गन की तरफ से बस यही बताया जा रहा है कि जिस एक्टर को टॉप लिस्ट में रखा गया है उस पर आप अपनी उम्मीदें ज्यादा लगाकर ना रखो, या फिर हो सकता है कि ये जेम्स गन का एक भ्रम है जो उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया है, ताकि हमारी नजर उस पर ना जाते हुए हम बस कंफ्यूज रहे कि सुपरमैन के रोल के लिए अगेन क्वेश्चन मार्क किस एक्टर को कास्ट किया जाता है। जिस पर अब बनता है आपका बोलना, यानी कि कमेंट सेक्शन खुला है, लिख कर बताओ अपनी राय, ताकि मैं भी देखूं कि आप डीसी के इस यूनिवर्स में यानी कि सुपरमैन लेगेसी के इस यूनिवर्स में कौन से एक्टर को देखना चाहते हो। बाकी यहाँ डीसी के दूसरे एक्टर्स की भी कैमियो के तौर पर कंफर्मेशन दे दी जाए तो फिर बात ही अलग होगी। और फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.